अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का रोल क्या है? पिगमेंट एनी सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी। पिगमेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और जो उसमें जो ऑब्जर्व हो जाती है ना लाइट्स, वो डिसअपियर हो जाती हैं और जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो अपीयर हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवलेंथ। ऑल द वेवलेंथ्स विच आर ऑब्जर्व्ड बाय अ पिगमेंट आर डिसअपियर्ड। जो वेवलेंथ्स ऑब्जर्व हो जाती हैं पिगमेंट में वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो शो नहीं होती। अ पार्टिकुलर पिगमेंट शोज ओनली दोज वेवलेंथ्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। जो पिगमेंट होता है वो वही वेवलेंथ शो करता है जो उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक पिगमेंट है, इसके ऊपर जो है वेवलेंथ आती है और ये इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है और ये एक वेवलेंथ आती है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो अब ये वेवलेंथ जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया तो पिगमेंट किस कलर का होगा? ये पिंक कलर का। ऑरेंज कलर का नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जर्व हो चुकी है। तो जो पिगमेंट जो वेवलेंथ ऑब्जर्व कर लेता है ना वो डिसअपियर हो जाता है और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वही कलर शो करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अगर पिगमेंट्स हैं तो वो अगर बकाया सारी लाइट ऑब्जर्व कर लें, सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करें, इसका मतलब जो प्लांट का कलर है वो ग्रीन ही है बिकॉज उसके पिगमेंट्स का कलर भी ग्रीन है। Location. All the pigments that take part in photosynthesis are embedded in thylakoid membranes, grana lamella with chloroplast. जो पिगमेंट्स होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुए हुए होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये ग्रेना है, ग्रेना में ये थाइलाकॉइड है। ठीक है, थाइलाकॉइड में ये ल्यूमेन और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये इस तरह थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये बीच में ल्यूमेन है। तो इसमें एम्बेडेड हुए हुए होते हैं पिगमेंट्स इधर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुए हुए होते हैं। All the pigments that take part in photosynthesis are embedded in thylakoid membrane with chloroplast. जो पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हिस्सा ले रहे होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुए हुए होते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स के दो मेजर ग्रुप हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ऑब्जर्व वेवलेंथ। क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है? वायोलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड। ये चार जो वेवलेंथ्स है ये ऑब्जर्व करता है। ग्रीन एंड येलो आर लीस्ट ऑब्जर्व। ये लीस्ट ऑब्जर्व, ये बहुत कम ऑब्जर्व करता है। रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ, ग्रीन एंड येलो आर रिफ्लेक्टेड। ये ग्रीन और येलो को रिफ्लेक्ट करता है। वायलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन को ऑब्जर्व करता है। ग्रीन और येलो को लीस्ट ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन एंड येलो आर रिफ्लेक्टेड। पिगमेंट्स के दो ग्रुप्स हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट, क्लोरोफिल की दो टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट, यानी ब्लू भी हो और ग्रीन। जो फिरोजी कलर होता है वो कुछ लोगों को देखने में ब्लू लगता है, कुछ लोगों को ग्रीन लगता है, तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। तो इसके जो ये पिगमेंट होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल ए का पिगमेंट। और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन पिगमेंट, जो दिखने में येलो भी हो और ग्रीन भी हो। बाज़ लोगों को कुछ कलर जो है वो लाइट ग्रीन नज़र आता है लेकिन वही कलर किसी और शख्स को येलो नज़र आ रहे होते हैं। तो क्लोरोफिल बी की जो पिगमेंट है वो येलोइश ग्रीन है और क्लोरोफिल ए के ब्लूइश ग्रीन है। और प्रेजेंस ये किन में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो ये क्लोरोफिल होता है वो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है और सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोफिल बी होता है वो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है सिवाय ब्राउन एंड रेड एल्गी। जो ब्राउन और रेड कलर की एल्गी होती है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अलावा तमाम
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए present in all photosynthetic organism except photosynthetic bacteria. Chlorophyll B present in all photosynthetic organism except brown red algae and photosynthetic bacteria. Molecular formula, जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला C55H72O5N4Mg और इसके क्लोरोफिल बी का है C55H70O6N4Mg। इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और 1 ऑक्सीजन कम है। इसमें 2 हाइड्रोजन कम है और 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। जी आप ये फार्मूला याद कर लें। अगर आपको और क्लोरोफिल ए के लिए आपको क्या करना होगा, H2 जो है 2H प्लस करने होंगे। तो क्या हो जाएगा C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी में आपको ऑक्सीजन 1 जो है ऐड करना होगा, 1 ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा C55H70O6N4Mg। आप ये याद कर लें और फिर याद रख लें कि क्लोरोफिल ए में H जो है वो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज़ होते हैं और इसमें एक जो है 1 ऑक्सीजन इंक्रीज़ होता है। तो आप ये फार्मूला याद कर लें C55H70O5N4Mg। मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल रिंग में जो है ना, सेकंड पायरोल रिंग में मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में, और जो है क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है सेकंड पायरोल रिंग में। क्लोरोफिल ए और बी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस ये सेकंड पायरोल रिंग है। इसमें जो है क्लोरोफिल बी में ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है और क्लोरोफिल ए में जो मिथाइल ग्रुप होता है, और बकाया जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर सेम है। डेफिनेशन, प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल ए होते हैं वो प्राइमरी पिगमेंट होते हैं और जो क्लोरोफिल बी होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं दैट कलेक्ट्स एनर्जी एंड पासेस टू क्लोरोफिल ए। जब लाइट इन पर फॉल करती है और वो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर कर लेता है और किसको पास करता है, क्लोरोफिल ए को। और ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं क्लोरोफिल में और ये 1/4। फॉर एग्जांपल करेंगे क्लोरोफिल है, इसके 4 पार्ट मैंने बना दिए। तो ये जो है ये क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी है। तो जो क्लोरोफिल बी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। इन फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम में जो क्लोरोफिल ए होता है वो रिएक्शन सेंटर ऑफ एंटीना होता है और जो क्लोरोफिल बी होता है वो रेगुलेट्स द साइज ऑफ एंटीना, जो एंटीना का साइज होता है उसको रेगुलेट करता है। ये रिएक्शन सेंटर है, ये क्लोरोफिल ए है और ये जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ये इनमें क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल्स भी हैं। तो ये क्या करता है कि ये क्लोरोफिल और ये क्या करता है कि ये इसके साइज़ को रेगुलेट करता है, एंटीना के साइज़ को रेगुलेट करते हैं क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व करते हैं लाइट को और जो क्लोरोफिल बी होते हैं वो वीक ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इनमें कलर डिफरेंस है, फर्स्ट ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। नेक्स्ट, प्रेजेंस all photosynthetic organisms except photosynthetic bacteria, all photosynthetic organisms except brown red algae and photosynthetic bacteria. Molecular formula C55H72O5N4Mg, C55H70O6N4Mg. Group on second pyrrole ring, methyl group, aldehyde group. Definition, primary pigment of photosynthesis, accessory pigment that collects energy and passes to chlorophyll A. ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये 1/4 डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये रिएक्शन सेंटर ऑफ एंटीना रेगुलेट्स द साइज ऑफ एंटीना इन फोटोसिंथेसिस। ऑब्जर्वेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक। क्लोरोफिल ऑफ algae,
हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल ए होते हैं वो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसमें ये वाले क्लोरोफिल होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और जो हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल बी सब में होते हैं सिवाय ब्राउन और रेड एल्गी के और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। तो ब्राउन और रेड एल्गी में क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ हेड एंड 2 टेल्स। एक हेड होता है और 2 टेल्स होती है। ये क्लोरोफिल है, ये एक हेड है और 2 टेल्स है। एक ये टेल है, ये इसे मिथाइल एस्टर कहते हैं, और एक ये टेल है, इसे कहते हैं फाइटोल चेन। तो एक हेड और 2 टेल्स, मिथाइल एस्टर और फाइटोल चेन। कंपोजिशन ऑफ पोरफायरिन रिंग, नहीं, कंपोजिशन ऑफ हेड। जो क्लोरोफिल होता है वो एक हेड से और 2 टेल से बनता है, और जो हेड होता है वो कंपोज है फॉर पोरफायरिन रिंग विद Mg इन द सेंटर। वो पोरफायरिन रिंग से बनता है और उनमें Mg सेंटर में होता है। ये जो है पोरफायरिन रिंग्स और ये बीच में Mg। कंपोजिशन ऑफ पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। जो पोरफायरिन रिंग्स होती हैं वो 4 पायरोल रिंग कंटेन करती हैं। ये एक पायरोल रिंग है, ये दूसरी पायरोल रिंग है, ये तीसरी पायरोल रिंग है और ये चौथी पायरोल रिंग है। और हर पायरोल रिंग में जो है 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और एक एंड में नाइट्रोजन। इसमें भी 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन। N atoms interact with central Mg। जो है पायरोल रिंग जो है 4 कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम कंटेन करती है, और जो नाइट्रोजन एटम होता है वो Mg एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। Mg एटम जो है वो सेंट्रल एटम होता है। ये Mg है, ये Mg सेंट्रल एटम है। ये पायरोल रिंग में इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन और ये नाइट्रोजन इनके साथ अटैच है। जो नाइट्रोजन है पायरोल रिंग में 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम के साथ अटैच है। आल्सो कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड दैम। इनके इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इथीन का है, ये मीथेन, मिथाइल, ये मिथाइल, और ये इसके साथ जो है ये एल्डिहाइड और मिथाइल। ये बताता है क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी। तो इसके साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं। ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। इस हेड का नेचर ना हाइड्रोफिलिक होता है। हेड में पोरफायरिन होता है, पोरफायरिन में जो है 4 पायरोल रिंग होती है, 1 2 3 4। पायरोल रिंग में 1 2 3 4 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है, और जो नाइट्रोजन होते हैं वो मैग्नीशियम के साथ अटैच होते हैं, और इसके साथ जो है दूसरे ग्रुप्स भी अटैच होते हैं। और इस हेड का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है ये जो हेड है। और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पे होता है ये। और जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये लाइट ऑब्जर्व करता है, लाइट ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये जो हेड है ये जो है ना पूरी क्लोरोफिल में से ये सिर्फ लाइट ऑब्जर्व करता है। और जो इसके बाद जो इसकी टेल्स हैं ये साइड चेन्स हैं दोनों, और ये एक मिथाइल एस्टर है, दूसरी फाइटोल चेन है, और ये हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब ये कि ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। और ये किस में, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो रही है। ये सरफेस पर होती हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस पर होती है, और ये बीच में एम्बेडेड हुई हुई होती है। और ये क्या करते हैं कि जो क्लोरोफिल है ना मॉलिक्यूल में ये जो है अटैच होती हैं। नेचर ऑफ हेड हाइड्रोफिलिक, लोकेशन एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो हेड होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर होते हैं,
और फंक्शन लाइट ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये लाइट ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल में। टेल्स, टू साइड चेन्स इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड टेल्स। दो साइड चेन्स होती हैं क्लोरोफिल में, उन्हें टेल्स कहते हैं, साइड चेन। एक फाइटोल होती है, दूसरा मिथाइल ईस्टर होती है। नेचर ऑफ क्लोरोफिल टेल्स, इन टेल्स का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, मीन ये सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। लोकेशन एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड में एम्बेडेड होती हैं। जो हेड होता है वो सरफेस पर होता है और जो टेल होती है वो एम्बेडेड होती हैं। फंक्शन सर्व टू एनकोड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन, ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को है ना मेम्ब्रेन में जो है ना अटैच रखती हैं। फॉर एग्जांपल ये हेड है और ये इसकी टेल है और ये इसकी दो टेल्स है और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये जो हेड होगा वो ये यहाँ होगा सरफेस पे, और ये जो है ये बीच में एम्बेडेड हुई होंगी और ये सरफेस पर होगा। कार्टिनॉइड्स, कार्टिनॉइड्स ये टर्पिनॉइड लिपिड्स होती हैं। टर्पिनॉइड लिपिड्स आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे। टर्पिनॉइड लिपिड्स कहते हैं टर्पीन्स। ऑल द टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज आइसोप्रीन यूनिट। जो टर्पीन्स होती हैं वो 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक, 5 कार्बन से बनी होती हैं, जिन्हें कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। ये आइसोप्रीन यूनिट है और इससे जो है टर्पीन्स बनती है और टर्पीन को टर्पिनॉइड लिपिड्स भी कहा जाता है। कैरोटीनॉइड्स टर्पिनॉइड लिपिड्स हैं। पिगमेंट, इनमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन और येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स। ये येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स हैं। फंक्शन ऑब्जर्व लाइट स्ट्रांगली इन द ब्लू वायलेट रेंज। ब्लू वायलेट रेंज में जो है ना ये लाइट स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं। ब्लू वायलेट रेंज जो है ना लाइट की, उसको स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं। एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स अलॉन्ग विद क्लोरोफिल बी एज दे ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एंड देन ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। जैसे क्लोरोफिल बी हमने पढ़ा था कि वो जो है एंटीना को रेगुलेट करता है, वो क्या करता है, लाइट जो है लाइट ऑब्जर्व करता है और किसको, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करता है। और ये वो क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये कार्टिनॉइड्स भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और ये क्लोरोफिल बी के साथ होते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं लाइट को और फिर उसको क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम एक्सेस ऑफ लाइट, ये क्या करता है कि क्लोरोफिल ए को एक्सेस लाइट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि पहले क्लोरोफिल बी और कार्टिनॉइड्स में जाते हैं, तो फिर बाद में क्लोरोफिल ए पे जाते हैं। इसी तरह जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेस ज़्यादा लाइट से। अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सन, ये क्या करता है कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। तो अट्रैक्ट कैसे करता है, इसमें येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। कलरफुल पिगमेंट्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई कलरफुल पिगमेंट ज़्यादातर फ्लावर्स में होते हैं, फ्लावर्स में जो है स्टेमन होता है, एंथर्स होते हैं। तो वो जब इंसेक्ट्स उस पर बैठता है एक फ्लावर के एंथर पर और दूसरे फ्लावर पर जब वो लैंड करता है तो उसके जो एंथर जो अटैच हो पोलन ग्रेन एंथर से अटैच हो जाता है, उसके साथ जब वो दूसरे पे बैठता है तो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा में चले जाते हैं, तो इस तरह पॉलिनेशन हो जाती है। ये बर्ड से भी हो सकती है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें कलरफुल, क्योंकि फ्लावर है तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो कलरफुल उसमें पिगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये येलो कलर का फ्लावर है, तो इस पे जब कोई बर्ड आएगा तो वो बर्ड या इंसेक्ट आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बर्ड बना,
ये इंसेक्ट बनाती हूँ, वो यहाँ बैठेगा। जो ये एंथर है, एंथर से पोलर ग्रेन इसके जो है ना पाँव के साथ अटैच हो जाती जब ये किसी और फ्लावर पे जाकर बैठेगा तो ये जब ये इधर उधर होगा तो जो पोलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा में चले जाएंगे, या हो सकते हैं इसी के स्टिग्मा में चले जाएं। तो इस तरह ये क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगी। पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर्स एंथर टू द फ्लावर स्टिग्मा। प्रेजेंस सीन इन लीव्स बिफोर लीफ फॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पत्तों में लीफ फॉल से पहले। जब पतझड़ का मौसम आता है जिसे ऑटम हम कहते हैं, उसमें सारे जो होते हैं ना लीफ वो गिर जाते हैं, तो उससे पहले ये उनमें पाया जाता है। सम फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। फ्रूट्स जैसे एप्पल की रेड कलर है पिगमेंट, तो रेड, और बनाना के येलो, उनमें ये पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स दो टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स में डिफरेंस, इन्हें पिगमेंट कौन से होते हैं, कैरोटीन्स में ऑरेंज और या रेड, ऑरेंज रेड, और ज़ैंथोफिल्स में येलो। कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, ये भी आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, ये दोनों कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो टर्पिनॉइड लिपिड्स होते हैं, और जो टर्पिनॉइड लिपिड्स होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं। तो ये दोनों भी कैरोटीनॉइड्स हैं, तो ये दोनों आइसोप्रीन यूनिट से कंपोज होते हैं। और इसमें वाइड स्प्रेड, सबसे वाइड स्प्रेड कैरोटीन जो है वो बीटा कैरोटीन है, और सबसे वाइड स्प्रेड ज़ैंथोफिल्स जो है ल्यूटीन है। बीटा कैरोटीन वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट कैरोटीन, ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ और अहम कैरोटीन है। प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में होता है। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यूकैरियोट्स जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं और साइटोस्केलेटन होता है। ल्यूटीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल्स, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल्स होते हैं उन्हें ल्यूटीन कहते हैं। रोल ऑफ ल्यूटीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ फॉलिएज इन ऑटम। रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ फॉलिएज इन ऑटम, पत्तों का जो येलो कलर होता है ऑटम में, क्योंकि वो पत्ते गिरने लगते हैं और येलो येलो कलर हो जाता है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ल्यूटीन। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। लीनियर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आते हैं और लाइकोपीन आते हैं। इसमें ल्यूटीन, नियोजेंथिन, वायोलाजेंथिन और जियाजेंथिन ये आते हैं। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आप लिहाजा यहाँ तक करें। तो ये आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले पिगमेंट्स हैं, फिर पिगमेंट्स के दो ग्रुप हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। और क्लोरोफिल की आगे से दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल की दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो एक हेड और दो टेल से बनता है, और जो हेड होता है वो पोरफायरिन रिंग से बनता है। उसमें मैग्नीशियम उसके सेंटर में होता है, और जो पोरफायरिन रिंग होती है वो 4 पायरोल रिंग से बनता है, और जो 4 पायरोल रिंग होते हैं उसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है, और जो नाइट्रोजन एटम होता है वो मैग्नीशियम एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। उसमें और भी ग्रुप्स होते हैं। और फिर है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स टर्पिनॉइड लिपिड्स हैं, और ये इसमें पिगमेंट्स येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स की दो टाइप है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन भी ये दोनों आइसोप्रीन यूनिट से मिलता है, ये ऑरेंज रेड होता है, ये येलो होता है। और ये जो है जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है वो बीटा कैरोटीन होता है, और जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड ज़ैंथोफिल्स होता है वो ल्यूटीन होता है। वाइड स्प्रेड कैरोटीन बीटा कैरोटीन और वाइड स्प्रेड ज़ैंथोफिल्स ल्यूटीन।